हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन पर किए जाने वाले लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताने जा रही हूँ। इन उपायों को अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया, निश्चित ही आपकी धन धान संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। जैसे कि मुझे कई लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि हम कर्ज से परेशान हैं, कर्ज मुक्ति का उपाय बताइए, या फिर नौकरी व्यवसाय धंधा में है, नहीं चल रहा है व्यापार और आप हर तरह से जो है धन धान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप शिवरात्रि की रात्रि का जागरण करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो ये अपने आप में एक जो है अमोघ उपाय कह सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि की रात्रि को अगर कोई जागरण करके पूजा करता है उसकी निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ और विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। तो आपको जो है इन उपायों को निश्चित काल में करना है। निश्चित काल का जैसा कि मैं मुहूर्त बता चुकी हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने चारों प्रहरों की पूजा का मुहूर्त बताया है। तो निश्चित काल की पूजा का समय आप देख लीजिएगा, उसी निश्चित काल में जो है आपको ये उपाय करना है। निश्चित काल आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि आधी रात्रि में होता है, कम से कम 12 से 1 बजे तक के बीच का समय ये होगा। मुहूर्त आप देख लीजिएगा। तो उस समय में जो है आपको उपाय क्या करना है कि आपको भगवान भोलेनाथ के सामने दीपदान करना है। भगवान भोलेनाथ के लिए दीपदान करने का ग्रंथों में बहुत ही बड़ा महात्म कहा गया है। कथा के अनुसार दीपदान के फल स्वरूप एक व्यक्ति को अगले जन्म में राज्य की प्राप्ति हुई थी, यानी कि वह अगले जन्म में राजा हुआ था। तो इतना बड़ा महात्म कहा गया है। हालांकि कथा के अनुसार जो है उस व्यक्ति ने दीपदान जो है मंदिर में किया था, लेकिन अर्धरात्रि में अगर संभव नहीं है तो आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वहीं पर आप पूजा करते समय जो है इस दीपक का दान कर सकते हैं। दीपदान कैसे करना है, आपको एक दीपक लेना है, आप मिट्टी का ले सकते हैं, फिर किसी भी दीपक में जो है आपको घी डालना है और आपको घी के साथ थोड़ा सा केसर भी डालना है। दीपक प्रज्वलित करके आप ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को हाथ में रखकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको आपकी प्रार्थना कहनी है। जैसे कि आप संकल्प लेते हैं, किसी भी पूजा करते समय हम संकल्प लेते हैं कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह पूजा कर रही हूँ या व्रत कर रही हूँ, तो उसी तरह से आपको मन में भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं इस कामना की पूर्ति के लिए जो है दीपदान करता हूँ, करती हूँ, या फिर प्रार्थना करनी है। अगर आप संकल्प की तरह नहीं लेना चाहते तो प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान मेरी इस मनोकामना को पूरा कीजिएगा और मैं आपकी प्रसन्नता के लिए दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये सब आपको जो है निश्चित काल में करना है। निश्चित काल का आप समय जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तो निश्चित काल में ही आपको करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आपको निश्चित काल में दीपक ही प्रज्वलित करना है। जैसे कि आप 2 प्रहर की पूजा कर चुके होंगे, पहले प्रहर की पूजा प्रदोष काल में होगी, दूसरी आप निश्चित काल में कीजिएगा। तो आपको पूरी पूजा कर लेनी है और बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी निश्चित काल का मुहूर्त है तो उसमें ध्यान रखना है, पूजा से आपको जो है पूर्ण कर लेनी है पूजा, फिर आपको दीपक जो है प्रज्वलित करना है। तो इसी समय का आपको अवसर का लाभ उठाना, यह समय जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, किसी भी प्रकार से धन धान संबंधी समृद्धि चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक गन्ने के रस से करना है। आप सुबह ही जो है गन्ने के रस का इंतजाम कर लें और आपको जो है रात्रि में जैसे कि चारों प्रहर की पूजा होगी तो गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। अब ये नहीं है कि मैंने गन्ने का रस कह दिया तो केवल गन्ने के रस से ही अभिषेक करना है। अभिषेक आपको सभी चीजों से करना है, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल से, लेकिन गन्ने के रस से आपको शिवजी का अभिषेक ज्यादा लंबे समय तक करना है। इनकी ज्यादा मात्रा में आपको गन्ने का रस चाहिए होगा और ज्यादा समय तक आपको गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना है। और आपका जैसा संकल्प रहता है आप वैसा भी कर सकते हैं, संकल्प लेके भी कर सकते हैं। जैसे कि रुद्राभिषेक अगर आपने कभी देखा हो तो सभी प्रकार के अभिषेक करवाने के बाद जो है रुद्राभिषेक के लिए क्या होता है कि दूध जो है रख लिया जाता है और दूध से ज्यादा मात्रा में भगवान का अभिषेक किया जाता है श्रृंगी के माध्यम से। तो उसी तरह से जो है आप गन्ने के रस से ज्यादा मात्रा में और भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने के रस से जो है दरिद्रता का नाश होता है, कर्ज मुक्ति हो सकती है और आपके जीवन की सभी समस्याएं जो है धन धान्य से संबंधित जो है समाप्त हो सकती हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो, व्यापार नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, वो सब जो है आपकी समस्याएं जो है समाप्त हो सकती हैं और आपका व्यापार धंधा, जो भी नौकरी चाकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी निश्चित ही मनोकामना पूरी हो सकती है। तो इस दूसरे उपाय को आपको करना है
और अब तीसरा उपाय है उबटन। भगवान भोलेनाथ को मिट्टी का उबटन अत्यंत अत्यंत प्रिय होता है और यह बात स्वयं नंदी महाराज ने बताई है। नंदी महाराज जो कि भगवान भोलेनाथ के वाहन होते हैं। तो जो है देवी देवताओं के संवाद से ही जो है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लिंग पुराण में आप प्रमाण भी पढ़ सकते हैं, शिव पुराण में भी, लेकिन विशेष तौर पर लिंग पुराण में जो है आप इसका प्रमाण भी पढ़ सकते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान भोलेनाथ को मिट्टी के उबटन को लगा करके स्नान करवाने से 10,000 करोड़ मुद्रा के दान का फल प्राप्त होता है। आप समझिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे बताया गया है, 10,000 करोड़ मुद्रा के दान का फल। और मैं आपको एक कथा के अनुसार बताती हूँ। युधिष्ठिर जी को भीष्म जी ने बताया था कि हमें भोग के साधनों की प्राप्ति जो है दान करने से ही मिलती है। यानी कि जब हम भोग के साधन, जो भी सुख साधन होते हैं, जैसे कि ठंडी में हम वस्तुएं दान करते हैं, गर्मी में हम जो है वस्तुएं दान करते हैं, तो वस्तुओं का दान करने से ही हमको भोग के साधनों की प्राप्ति होती है। भोग के साधन यानी सुख साधन जो भी आप चाहते हैं, तो इसीलिए दान का बड़ा महत्व माना जाता है। अगर आप जो है जीवन में चाहते हैं कि धन धान सुख समृद्धि बनी रहे तो आपको दान जरूर करना चाहिए। इस उपाय के माध्यम से 10,000 करोड़ मुद्रा का दान आपको जो है मिलने वाला है। तो करना क्या है, मतलब लड़कियां महिलाएं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं उपटन कैसे लगाया जाता है। उपटन लगा करके मिट्टी का और थोड़ी देर तक सूखने देना है, 5 मिनट, और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल से स्नान करवाना है। तो मिट्टी कैसी लेनी है, अब कई लोगों का प्रश्न हो सकता है। तो मिट्टी आपको जो है चिकनी लेनी है, यानी कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मिट्टी आप कहीं की भी ले सकते हैं जो कि शुद्ध होनी चाहिए। आप एक काम करें, जैसे कि लड़कियां जो है मिट्टी का उपटन लगाने के लिए जो है बाजार से खरीदती हैं, मिट्टी खरीदी भी मिलती है, तो वो मिट्टी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी शुद्ध हो सकती है और जो है उसमें कंकड़ वगैरह नहीं होंगे। तो शुद्ध मिट्टी आप लें। हाँ, ये है कि केमिकल वगैरह ना हो मिट्टी में, ऐसी आप मिट्टी का चुनाव करें अगर खरीदते हैं तो। नहीं तो आप कहीं भी खेतों से जा करके ले आ सकते हैं। बस कंकड़ पत्थर साफ कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर जो है उपटन आप लगाए भगवान भोलेनाथ को। और कंकड़ नहीं रहे क्योंकि उनको चुभने नहीं चाहिए, और उपटन लगाने के बाद फिर आप उनको जल से स्नान करवाएं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए। आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा करते हैं, चाहे आप कोई भी उपाय करें, हमेशा जो है उद्देश्य देखा जाता है, तो उसी भाव से जो है आपको फलों की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि आप ये उपाय करेंगे या फिर वो, कोई भी आप उपाय करें, मन में जो आपकी कामना होती है उसी की कामना को ध्यान रखते हुए जो है उस उपाय का फल आपको प्राप्त होता है। तो इन उपायों को आपको करना है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और मैंने अपने चैनल पे जो है चारों प्रहरों की पूजा विधि करके दिखाई हुई है, साथ ही साथ चारों प्रहरों के मुहूर्त का अलग वीडियो मैंने दिया हुआ है, और पूजा विधि के लिए सामग्री का अलग वीडियो दिया हुआ है, कथा का अलग। तो आप मेरे चैनल पे एक बार आके देख जरूर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।